राजा ने उससे कहा, सुमित्रा, मेरी बेटी गुलाबों की देखभाल तुम्हें करनी है। तुम उसके साथ उस मीनार में रहोगी जब तक वो 20 साल की न हो जाए। तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो मीनार के दरवाजे पर पहुंचा दिया जाएगा, पर तुम दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आएगा और सूरज की रोशनी किसी भी तरह गुलाबों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सुमित्रा ने राजा का आदेश सुना, आंखें झुकाईं और स्वीकृति में सिर हिला दिया। उसके अपने मन में क्या था ये उसने किसी को नहीं बताया। सुमित्रा की भी एक बेटी थी जो गुलाबों के ही बराबर की थी। उसका नाम चंपा था। चंपा एक हंसमुख और चंचल बच्ची थी। सुमित्रा ने राजा से विनती की कि वह चंपा को भी साथ ले जाना चाहती है, क्योंकि अकेली गुलाबों को एक साथी की जरूरत होगी और चंपा उसकी अच्छी संगी बनेगी। राजा ने सोचा और मान गए। इस तरह वो मीनार जो एक बच्ची की कैद के लिए बनाई गई थी, उसमें 2 बच्चियां एक साथ प्रवेश कर गईं। जिस दिन गुलाबों को मीनार में ले जाया गया, उस दिन रानी आकांक्षा ने अपनी बेटी को बहुत देर तक गोद में रखा। उन्होंने उसके माथे को चूमा, उसके नन्हे हाथों को अपने हाथों में लिया और फिर धीरे से सुमित्रा को सौंप दिया। उनकी आंखें नम थी पर वे रोई नहीं, क्योंकि एक राजमाता को कमजोर नहीं दिखना था। राजा शैलेंद्र ने खुद मीनार का दरवाजा बंद किया और 3 ताले लगाए। जैसे ही वो लोहे का भारी दरवाजा बंद हुआ और ताले खटके तो राजमहल में एक ऐसी खामोशी छा गई जैसे कोई जीती जागती चीज अचानक रुक गई हो। रानी आकांक्षा मुड़कर अपने कमरे में चली गईं और उस दिन उन्होंने रात का खाना नहीं खाया। मीनार के अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। बाहर मौसम बदलते थे, पत्ते झड़ते थे, फूल खिलते थे, बारिश आती थी और धूप निकलती थी। पर मीनार के अंदर हर दिन एक जैसा था। न कड़ी धूप थी, न कड़ाके की ठंड। दीवारें मोटी थी, इसलिए बाहर की हवा भी भीतर नहीं आती थी। रोशनी के लिए दीपक और मोमबत्तियां थी, जो सुमित्रा सुबह शाम जलाती थी। खाना पीना मीनार के दरवाजे पर नियमित रूप से पहुंच जाता था। कपड़े, किताबें, खिलौने, धागे, सुई सब कुछ समय पर आ जाता था। राजा शैलेंद्र ने यह सुनिश्चित किया था कि उनकी बेटी को किसी चीज की कमी न हो। बस एक चीज की कमी थी जो कोई भेज नहीं सकता था, और वो थी खुली हवा, खुला आकाश और बाहर की दुनिया की वो आजादी जो हर इंसान को चाहिए होती है। गुलाबों और चंपा बचपन में इन सब बातों से बेखबर थी। उन्हें जो दुनिया मिली थी वही उनकी दुनिया थी। वे उस मीनार के उस एक कमरे में खेलती, हंसती, लड़ती और फिर मिल जाती। सुमित्रा उन्हें कहानियां सुनाती थी, गाने सिखाती थी, पढ़ना लिखना सिखाती थी और उन्हें सुई धागे से कपड़ों पर काम करना भी सिखाती थी। गुलाबो बहुत तेज थी। वो जो भी सीखती थी जल्दी सीख लेती थी। पढ़ने में उसकी बड़ी रुचि थी और जो किताबें आती थी उन्हें वो बड़े चाव से पढ़ती थी। चंपा उतनी तेज नहीं थी, पर वो बहुत हंसमुख थी और उसकी शरारतें गुलाबों को हमेशा हंसाती रहती थी। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती थी जो उस बंद मीनार में पली बढ़ी थी, और इसीलिए शायद वह दोस्ती और भी गहरी थी। जब 2 लोगों की पूरी दुनिया एक ही जगह हो तो वे एक दूसरे के लिए सब कुछ बन जाते हैं। साल बीतते गए। गुलाबों और चंपा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बचपन की वो बेफिक्री जो उन्हें हर चीज से बेखबर रखती थी, धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, वैसे वैसे उनके मन में उस बाहरी दुनिया के बारे में जिज्ञासा बढ़ने लगी, जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था, पर सुमित्रा की कहानियों में सुना था। सुमित्रा जब भी खाना लेने दरवाजे पर जाती तो गुलाबो उससे पूछती, माँ जी, बाहर आज कैसा मौसम है? आज धूप है या बादल है? नदी में पानी ज्यादा है या कम? सुमित्रा उसे जवाब देती और गुलाबो उन जवाबों को अपनी कल्पना से जोड़कर बाहर की एक तस्वीर बनाती जो सिर्फ उसके मन में थी। वो तस्वीर शायद असलियत से बहुत अलग थी, पर वो उसके लिए बहुत कीमती थी। चंपा भी कभी कभी उस खिड़की को देखती जो ऊपर बहुत ऊंचाई पर थी और जिसमें से आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा दिखता था।
वो टुकड़ा कभी नीला होता था, कभी धूसर और कभी काला। उस एक छोटे से टुकड़े को देखकर दोनों लड़कियां घंटों बातें करती कि बाहर की दुनिया कैसी होगी। जैसे जैसे वे 15-16 साल की हुई तो उनकी जिज्ञासा और भी तेज हो गई। गुलाबों के मन में अक्सर ये सवाल आता था कि उसे यहां क्यों रखा गया है। सुमित्रा ने उसे कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। वो बस इतना कहती थी कि राजा का आदेश है और राजा का आदेश पत्थर की लकीर होती है। गुलाबो ये जवाब सुनती थी, थोड़ी देर चुप रहती थी और फिर अपनी किताबों में डूब जाती थी। पर उसके मन के भीतर एक हलचल थी जो बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि वह किसी बड़े सच के बहुत करीब है, पर उस तक पहुंचने का रास्ता उसे कोई नहीं बताता। वो सच था उसका अपना भाग्य, उसकी अपनी कहानी जो उससे छिपाकर रखी गई थी। उधर राजमहल में राजा शैलेंद्र और रानी आकांक्षा हर रोज अपनी बेटी को याद करते थे। रानी कभी कभी उस मीनार के पास जाकर खड़ी हो जाती थी और उसकी ऊंची दीवारों को देखती रहती थी। वे जानती थी कि उनकी बेटी उन पत्थरों के पीछे है, पर वे उसे देख नहीं सकती। राजा ने ये नियम बना रखा था कि वे खुद भी गुलाबों से नहीं मिलने जाएंगे, ताकि उसका मन कमजोर न हो और वो मीनार से बाहर जाने की जिद न करे। ये फैसला राजा के लिए भी आसान नहीं था, पर उन्होंने इसे भी भाग्य से लड़ने की कीमत समझकर स्वीकार कर लिया था। गुलाबो और चंपा अब लगभग 20 साल की होने वाली थी। वे दोनों जवान हो चुकी थी। गुलाबो की सुंदरता जो बचपन में ही झलकती थी, अब पूरी तरह खिल चुकी थी। उसके लंबे काले बाल थे जो कमर तक आते थे। उसकी आंखें गहरी और भावपूर्ण थी और उसका चेहरा ऐसा था जिसे देखकर लगे कि किसी कारीगर ने बहुत सोच समझकर बनाया हो। चंपा भी सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता में वो असाधारणता नहीं थी जो गुलाबों में थी। दोनों के मन में अब एक बेचैनी थी जो हर रोज बढ़ती जा रही थी। वे उस मीनार की दीवारों से ऊब चुकी थी। वही कमरा, वही दीवारें, वही दीपक, वही किताबें। बाहर की दुनिया उन्हें बुला रही थी और वे उसे देख नहीं सकती थी। एक दिन दोपहर को जब सुमित्रा सो रही थी तो चंपा ने गुलाबों का हाथ थामा और आंखों ही आंखों में कुछ कहा। चंपा बोली, गुलाबो, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रही हूं। ऊपर वो खिड़की है जिसमें से आकाश का एक टुकड़ा दिखता है। अगर हम उस तक पहुंच जाएं तो शायद पूरा बाहर देख सकें। गुलाबों ने ऊपर उस खिड़की को देखा। वो बहुत ऊंचाई पर थी। नीचे से देखने पर वो बस एक छोटे से छेद जैसी लगती थी। गुलाबों ने कहा, पर वहां तक पहुंचेंगे कैसे? चंपा की आंखें चमक उठीं। वो बोली, कुर्सियां हैं ना हमारे पास, एक के ऊपर एक रखते हैं और उस तरह ऊपर पहुंचते हैं। गुलाबों को पहले तो ये विचार थोड़ा डरावना लगा, पर फिर उसके मन की जिज्ञासा ने डर को दबा दिया। दोनों ने चुपचाप कमरे की कुर्सियां एकत्र की। एक बड़ी कुर्सी सबसे नीचे रखी, उस पर दूसरी रखी, फिर तीसरी और फिर एक पतली मेज को भी उसके ऊपर टिकाया। वो पूरी संरचना डगमगा रही थी, पर दोनों का हौसला बुलंद था। चंपा ने कहा, मैं नीचे से संभालती हूं, तुम ऊपर चढ़ो। गुलाबों ने एक गहरी सांस ली और चढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे संभल संभल कर गुलाबों ऊपर चढ़ती गई। हर कदम पर वो संरचना थोड़ी हिलती थी और उसका दिल जोर से धड़कता था, पर वो रुकी नहीं। आखिरकार वो उस खिड़की के बराबर पहुंच गई। उसने अपना हाथ उस खिड़की की चौखट पर रखा और बाहर झांका, और जो उसने देखा वह उसकी पूरी दुनिया को पलट देने के लिए काफी था। बाहर एक अनंत दुनिया थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी पत्तियां हवा में हिल रही थी। दूर एक नदी चमक रही थी, जैसे कोई चांदी की लकीर खींचती हो। आकाश में पक्षी उड़ रहे थे, बादल तैर रहे थे और सबसे ऊपर एक चमकता हुआ सोने जैसा गोला था जिसे उसने आज पहली बार इतने करीब से देखा था। वो था सूरज। गुलाबों की आंखें उस पर टिक गई। उसने आज तक सूरज को केवल उस खिड़की के छोटे से टुकड़े में देखा था
और वो भी धुंधला सा। पर आज